बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भगवत पुराण से जुड़ी सारी बातों का महत्व जानने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। वेदवती नाम की एक स्त्री थी जिन्होंने तप किया था, जिनके बाल रावण ने बहुत पहले पकड़े थे और वेदवती ने श्राप दिया था कि रावण, आज के बाद तूने किसी नारी को बिना उसकी मर्जी के स्पर्श किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी या तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप वेदवती ने दिया था। वही वेदवती इस समय सीता माता की छाया सीता बन के खड़ी है। 2 कॉपी, डबल रोल। समझ रहे हैं? माता सीता के क्या हो गए? डबल रोल हो गए। ये कौन सीता है? बोल दो फिर से। वेदवती, छाया सीता। यही वेदवती सीता आगे चल करके कलयुग में भगवान श्रीनिवास तिरुपति बालाजी की पत्नी पद्मावती के नाम से जानी गई। ये कथा मैंने आपको पहले सुनाई है। तिरुपति बालाजी की शादी किनसे, विवाह किनसे हुआ? पद्मावती। ये पद्मावती यही छाया सीता, जब छाया सीता रावण के यहाँ से आई, और आप लोगों ने सुना होगा कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। माता सीता पर राम जी को संदेह नहीं था। अरे राम है और वो जगत जननी है, उन पर संदेह की क्या बात है। रावण के यहाँ से माता सीता आई तो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो माता सीता की वापसी थी। और जब ये छाया सीता अग्नि में वापस जाने लगी, जब रावण मर गया तो छाया सीता ने कहा, प्रभु आप हमें अपनी पत्नी के रूप में कब स्वीकार करोगे? अभी तक तो हमने आपकी पत्नी का केवल अभिनय किया है, अभी हम आपकी पत्नी नहीं है, अभी सिर्फ हमने आपकी पत्नी का अभिनय किया है, कब हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? तब भगवान बोले, मैं कलयुग में श्रीनिवास बनकर आऊंगा, तिरुपति बालाजी, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो ये तिरुपति बालाजी जो हैं, ये कलयुग में ही प्रगटे भगवान हैं, इस कलयुग में। और इनका विवाह पद्मावती, जो कि वही छाया सीता थी। क्लियर है? तो जो सीता रावण ने चुराई वो माता सीता असली नहीं थी। ये बात रामचरितमानस में खूब अच्छे से लिखी है, आप पढ़ें तो आपको मिल जाएगी ये लिखी हुई बात। लोग कहते हैं राम जी ने माता सीता पर शक किया, संदेह किया। राम जी को माता सीता पर कोई संदेह नहीं था साहब, संदेह जमाने को हो सकता है, भगवान को नहीं। वो भगवान है, वो जानते हैं कि सीता कौन है, और जानने वाले जानते हैं कि राम कौन है। अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग राम और सीता के चरित्र पर ना जाने क्या क्या टीका टिप्पणी करते रहते हैं, अनादि समय से करते आ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रश्न चिन्ह? क्योंकि अज्ञानी है, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ते नहीं। राम जी के बारे में सही जानकारी कहाँ मिलेगी? या तो वाल्मीकि रामायण में, या तो रामचरितमानस में, या अन्य रामायण, आनंद रामायण इत्यादि। अब और जगह कहीं कुछ बात लिखी है, कहीं कुछ बात लिखी है ना? और राम जी की कथाएं अनंत हैं। हरी सारी जिंदगी हमारी बीत जाए तो जिंदगी बीत जाएगी, भगवान की कथाएं पूरी नहीं होंगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए भगवान पर संदेह जो लोग करते हैं, माता सीता और भगवान राम पर, सीता के चरित्र पर जो लांछन लगाते हैं, वह बिल्कुल व्यर्थ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वह लोग जानते ही नहीं कि राम कौन है। राम को मनुष्य समझोगे तो तुम्हारी बुद्धि में समझ में कुछ नहीं आएगा। राम कौन है, सीता कौन? जो अग्नि में वास कर रही हो वो सामान्य महिला तो नहीं हो सकती। हम तो कर नहीं सकते वास, हमें तो रोटी की भाप से भी चमड़ी जल जाती है हमारी। क्यों भैया? रोटी की भाप लग जाए आप लोगों के तो हाथ में फफोले पड़ जाते हैं, और यहाँ माता सीता अग्नि में वास कर रही, तुम करके दिखाओ।
जो सीता अग्नि में वास करें वो सामान्य महिला तो हो नहीं सकती, है ना। अब मूर्खों को समझाए कौन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल राधे राधे देखो, को सब्सक्राइब जरूर करें। बस ये आप समझो कि बहुत सारे विवाद के लिए बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, पर विवाद में नहीं उलझना चाहिए। भगवान श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। कई लोग भगवान राम पर बहुत उंगलियां उठाते हैं, यदि ये भगवान थे तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। कभी इसको समझने के लिए आपको सत्संग बहुत डीप पे करना पड़ेगा। राम जी को आप केवल सुन के मानने लग जाएंगे तो राम जी के कोई एक चरित्र को आप पढ़ेंगे तो आपको संदेह है, अरे राम जी जब सीता माँ को खोज रहे थे तो ऐरे गहरे नच्छू खैरे की छोड़ दो, भगवान शिव की पत्नी माता सती को उन पर संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान है, पत्नी को खोज रहे हैं जंगल 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 जंगल। तो भगवान शंकर की पत्नी को संदेह हो गया और वो ऐसा संदेह हुआ कि उनकी पत्नी को शंकर जी खुद ना समझा पाए। जिन्हें शंकर ना समझा पाए उन्हें आप और हम कितना समझा पाएंगे। भगवान पर किसी को संदेह हो जाए तो उन्हें भगवान शंकर भी नहीं समझा सकते, तो हम और आप कितना समझाएंगे, है ना मेरी मां। इसका एक जीता जागता उदाहरण माता सती है। आपको पता है माता सती को मोह हो गया था, सुनाई थे ना हमने कथा। तो माता सीता, जो रावण ने सीता चुराई, वो कौन सी सीता थी? एक साथ बोलो जोर से। जिनको संदेह है उनको आप लोग ये बातें बताया करो, मूर्खों को थोड़ा आप लोग ही समझा दिया करो। क्यों जी, सही है। रावण ने जिन सीता मां का हरण किया वह कौन सी माता थी? छाया सीता थी। वह माता वेदवती थी। ये सारी चीजें प्रमाण लिखित में है, हम मन से नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, ठीक है। अब लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, माता सीता अग्नि में चली गई, ये बात केवल राम जी जानते और माता सीता, लक्ष्मण जी जो थे वो भी। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जिनके मर्म को, जिनके रहस्य को 24 घंटे संग में रहने वाले लक्ष्मण जी ना जान पाए, उनके मर्म को तुम और हम भला कितना जानोगे। सोई जाने जेह देहु जनाई, भगवान को वो ही जान सकता है जिन्हें भगवान जनाना चाहे कुछ कुछ। रावण अब मारीच के पास, तब मारीच हृदय अनुमाना। रावण ने कहा मारीच मॉरिशस गया, चलो हमारा काम करो, यदि नहीं करोगे तो मार डालेंगे। मारीच को लगा जब मरना है तो रावण के हाथ से क्यों मरे, राम के हाथ से मरे, सदगति होगी। चलो अब मारीच मर गया, सोने का मृग। कौन सा मृग बना? सोने का मृग। सोने का मृग चरते जब देखा माता सीता ने, तो सोने का मृग भी नकली था। जोर जोर से कह दो हाँ या ना। सोने का मृग भी, और सोने के मृग को देखने वाली सीता माता भी नकली थी। तो नकली नकली पर भ्रमित हो गई, क्योंकि वो असली सीता तो अग्नि में वास कर रही थी। आप लोग कहते हैं ना कि माता सीता ने सोने के मृग को पहचाना नहीं क्या? अरे वो सीता छाया सीता थी, इसलिए संदेह हो गया। माता सीता कह रही हैं, और सबसे बड़ी बात एक बात समझाऊं, ये सब कुछ लीला है। उनका मोहित हो जाना, ये सब कुछ क्या है मेरी मां? लीला है। यदि मोहित ना होती तो आगे की कथा फिर कैसे होती? इसलिए श्रद्धा हो, संदेह ना हो। सत्य संध प्रभु बधि करिए, आनहु चर्म कहति वैदेही। माता सीता ने कहा राम जी से, प्रभु हमें सोने का ये मृग चाहिए, इसका चमड़ा ले आइए, सोने की खाल है।
माता सीता ने राम जी से कहा कि सोना ले आइए। राम जी को लगा कि मेरी सीता को अब मेरे से ज्यादा सोना प्रिय लगने लगा है। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये जो छाया सीता थी ये तपस्या करते 10,000 साल हो गए थे और तपस्या से डायरेक्ट आई हैं, तो इन्होंने सोना देखा नहीं और जैसे ही देखा तो सोने पे मोहित तो हो गई, इसलिए कहा कि हमें सोना दे दीजिए। राम को छोड़कर सोने की चाहत है। तो राम जी ने भी सोचा कि तुम्हें सोना ही चाहिए तो 2-4 किलो सोने से क्या होगा, हम तुम्हें सोने की लंका ही भेज दे रहे हैं, वहीं रहना आराम से। इसलिए फिर राम जी ने सोने की लंका की व्यवस्था की कि जाओ सोने की लंका में रहेंगी, चारों तरफ सोना देखेंगी तो जी भर जाएगा देख देख करके। राम को छोड़कर सोने और चांदी की चाहत, भगवान को छोड़कर सोने की चाहत की माता सीता ने, तो उन्हें दुख उठाना पड़ा। यही दुख है, भगवान को छोड़कर संसार की इच्छा करना ही सबसे बड़ा दुख है। ये दुख है, भगवान को छोड़कर संसार का स्मरण करना और संसार की इच्छा करना, यही दुख का मूल कारण है। इसलिए समझिएगा इस प्रसंग को। अब सीता जी के कहने से राम जी चले, वो माया का मृग था दौड़ पड़ा, खूब घने जंगल में ले गया। और जब राम जी ने बाण मारा तो कपटी मृग ने हा लक्ष्मण कहकर बुलाया। माता सीता को लगा राम जी संकट में है। सीता मैया बोली लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भैया संकट में हैं। अब ये सीता मैया अभी अभी तुम आई है ना, छाया सीता है, ये राम को जानती नहीं है कि राम कौन है, इसलिए कह रही है राम संकट में है। अरे जिनका नाम लेने से सबके संकट टल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो राम कभी संकट में कैसे पड़ सकते हैं। कौन समझाए अब माता सीता को, क्योंकि यह छाया सीता है। इसलिए मरम बचन जब सीता बोला, जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, मां आप घबराओ मत, ये कोई छल है, ये जंगल में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। सीता मैया नहीं मानी और मरम वचन बोल दिया। क्या बोला? लक्ष्मण जी को कह दिया सीता मैया ने कि तुम्हारी दृष्टि कुछ ठीक नहीं लगती, तुम्हारी सोच हमें कुछ अच्छी नहीं लगती लक्ष्मण। तुम चाहते हो कि राम मर जाए और तुम हमारी ऊपर नजर रखे हो, ऐसा कह दिया माता सीता ने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये बात लिखी है। चूड़ी पहन के बैठो हम जाती, बहुत कुछ कड़वा कहा। ये अभी अभी आई है ना, ये लक्ष्मण जी को भी नहीं जानती कि लक्ष्मण जी कौन है, इसलिए सबको उल्टा सीधा कह रही हैं। तो ये छाया सीता है इसलिए कह रही हैं। कई लोग कहते हैं माता सीता ने लक्ष्मण जी को ऐसे कैसे कह दिया। अरे वो सीता माँ छाया सीता, असली सीता ही नहीं है वो जानती नहीं लक्ष्मण। आपके घर में कोई नया आदमी आ जाए और आपके पिताजी को उल्टा बात करने लग जाए, क्यों तू यहाँ क्या कर रहा है, तो वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसे पता नहीं कि ये इस घर का कौन है। क्यों जी, ये नई नई सीता भी आई है इसलिए। मरम वचन बोला। लक्ष्मण जी तो जानते, लक्ष्मण जी को पता नहीं था कि 2 कॉपी सीता है। लक्ष्मण जी को बुरा लगा, माँ ने ऐसा कह दिया। लक्ष्मण जी गए पर कहा माँ ये लक्ष्मण रेखा खींच कर गए, इसके बाहर मत जाना, ये बड़े राक्षसों से भरी नगरी है। अब तो चले, लक्ष्मण जी चले, यहाँ माता सीता अकेली थी। तभी रावण आया, साधु का भेष बनाया। साधु का भेष बनाकर कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दो। सीता मैया बोली अंदर आ जाओ महाराज, यहीं से ले लो ना, हम बाहर बैठे हैं, दो। सीता मैया लक्ष्मण रेखा को पार कैसे करें,
नहीं माना। रावण बोला लाओ नहीं तो हम श्राप दे देंगे, जंगल में तुम भिक्षा नहीं दे रही हो हम साधुओं को। और मैया सीता ना चाह करके भी लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं। जब जब नारी अपनी मर्यादा की रेखा पार करती है तब तब उसे दुख उठाना पड़ता है। इसलिए नारियों को चाहिए कि जो आपके जीवन में आपकी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है उसे ना लांघा जाए तो अच्छा है। क्यों मेरी मां? लक्ष्मण रेखा ना लांघा जाए तो ज्यादा उत्तम है। लक्ष्मण रेखा का मान रखिए। अब श्री माता सीता ने कहा, अच्छा माता सीता को क्या लगा? ये साधु कह रहा है बाहर आओ और माता सीता कह रही है अंदर, यहां आके ले लो भिक्षा। माता सीता को लगा कि गृहस्थ का धर्म है कि वो द्वार पर आए अतिथि को भूखा ना जाने दे। माता सीता को लग गया था कि ये रावण है, उन्हें पता चल गया कि ये रावण है, मुझे मेरा हरण करने आया है, परंतु साधु के रूप में आया है। यदि मैं रघुकुल की बहू सीता, भले छाया सीता हूं लेकिन हूं तो सुकुल की बधू, हूं तो सीता की 2 कॉपी। इसलिए मैं रघुकुल की बहू, यदि मैं इस वंश की बहू, मेरे द्वार से अतिथि भूखा चला जाएगा तो राम की मर्यादा में कलंक लग जाएगा कि तुम्हारे द्वार से साधु भूखा चला गया। अब भले मैं मुझे दुख मिले तो मिले, पर मैं जाऊंगी। लक्ष्मण रेखा पार किया, भिक्षा दी। रावण ने उठाया क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हांकी न जाय। रावण डर गया, चल पड़ा। अब जैसे ही सीता मां का हरण हुआ, मां सीता चिल्लाने लगी, हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे दाया। राम जी को लगा सीता जी ने लक्ष्मण जी को उल्टा कहा है। भक्त का, लक्ष्मण जी भक्त हैं, पर भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं करते। हा लक्ष्मण, अब माता सीता कह रही हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सो फल पाय सुकीन हूं रोसा, मैंने जो तुम पर क्रोध किया, गुस्सा किया, उसी का विधाता ने मुझे फल दे दिया। मैंने तुम जैसे भक्तों पर शक किया, मैंने तुम जैसे भक्तों पर गलत बात कही, इसलिए मेरा हरण हो गया, मुझे दुख उठाना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल राधे राधे को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल भी ज़रूर दबाएं।